Hello, dear student. I am going to describe your second chapter of your book Vyakaran Sarovar. Let's open your second chapter Hindi. आज हम पढ़ेंगे वर्णमाला. ठीक है, वर्णमाला के बारे में पढ़ेंगे आज. ओके बच्चे, वर्णमाला क्या होता है? वर्ण के व्यवस्थित समूह को वर्णमाला कहते हैं. व्यवस्थित समूह मतलब स्वर और व्यंजन के समूह को वर्णमाला कहते हैं. और आपको पता होना चाहिए बच्चे, वर्णमाला कितने हैं हमारी? कुल मिला के 52 वर्ण हैं. और उसमें से जो स्वर हैं वो 11 हैं और जो व्यंजन है वो 41 हैं. ओके, नाउ आगे बच्चे, अब पढ़िए और समझिए. हाथी शब्द बना है हा जमा थी. भालू शब्द बना है भा जमा लू. केले शब्द बना है के जमा ले. सेब शब्द बना है से जमा ब. अनार शब्द बना है अ जमा ना जमा र. तोता शब्द बना है तो जमा ता. तरबूज शब्द बना है त जमा र जमा बू जमा ज. ओके, दावत शब्द बना है दा जमा ब जमा त. ओके बच्चे, नेक्स्ट, से के और भी टुकड़े हो सकते हैं. अब से ऐसे भी लिखते हैं हम, जब लिखते हैं ना. अब जब वर्णमाला में हमने लिखना है तो कैसे लिखेंगे उसको? जैसे जो स के पैर में ऊ की मात्रा है, ये हलन कहता है. स हलन जमा अ जमा ए. ओके, परंतु स हलन अ ए के और अधिक टुकड़े नहीं हो सकते. अब वर्णमाला में इसके इतने ही टुकड़े हो सकते हैं, इससे अधिक टुकड़े नहीं हो सकते. ठीक है, स अ ए आ ए ओ आदि सबसे छोटी ध्वनियाँ हैं. ओके बच्चे, ये सभी ध्वनियाँ मुख से बोली जाती हैं. ठीक है, ध्वनियों का बोला और लिखा रूप वर्ण या अक्षर कहलाता है. ठीक है, अब कुछ भी ध्वनि हम बोलते हैं उसको वर्ण या अक्षर, लिखा हुआ वर्ड को हम क्या कहते हैं? अक्षर कहलाता है ना. वर्ण के क्रम के अनुसार लिखा गया समूह वर्णमाला कहलाता है. अब क्या बताया गया? व्यंजन, मतलब इसमें बताया गया है क्रम के अनुसार लिखा गया, मतलब व्यंजन हो चाहे स्वर हो, जिसमें भी लिखा गया हो उसको क्या कहते हैं? समूह को वर्णमाला कहलाता है. वर्ण से शब्द बनते हैं, शब्दों से वाक्य बनते हैं. ओके बच्चे, नेक्स्ट, हिंदी वर्णमाला में शामिल है स्वर और व्यंजन. अभी बच्चे बता रही थी स्वर और व्यंजन. जो स्वर हैं वो कौन से हैं? अ आ ई ई उ ऊ ऋषि ए ओ ओ अह आह. ओके बच्चे, ये क्या हुआ? ये स्वर हैं. ओके बच्चे, ये स्वर कितने होते हैं? मैंने बच्चे आपको बताया था कितने स्वर होते हैं? 11 होते हैं. ये क्या होता है? इनसे बोलते समय अन्य वर्ण की सहायता नहीं ली जाती. अब जब भी हम जो बोलते हैं जैसे अ आ ई, इनके लिए कोई सहायता तो नहीं ले रहे, अकेले एक वर्ड में बोल रहे हैं ना. मुंह से देखो, जब बोलते हैं ये कौन से वर्ड बोले जाते हैं? ये स्वर बोले जाते हैं. ठीक है, ओके बच्चे, आगे है, ये है व्यंजन. व्यंजन कौन से होते हैं? क ख ग क ड च छ ज च न ट ठ ड ट न त थ द त न प फ ब प म य र ल व स स ह. ओके, श
त्र ज्ञ स। ओके बच्चे, ये क्या है? ये सारे व्यंजन हैं। ठीक है, जो व्यंजन हैं वो क्या होते हैं? मैंने बताया ना आपको, व्यंजन कितने प्रकार के होते हैं? 41 व्यंजन हैं। 41 व्यंजन, इन्हें बोलते समय ना स्वरों की सहायता ली जाती है। अब जब बोलते हैं क के साथ अ की आवाज़ आ रही है ना, क ख, जब बोलते हैं उसकी स्वरों की सहायता ली जाती है इसमें। ठीक है, व्यंजन में स्वरों की सहायता ली जाती है। ओके बच्चे, आगे है, ध्वनियों का बोला या लिखा गया रूप को वर्णमाला वर्ण कहलाता है। मैं बता चुकी हूँ, ध्वनियों को, जो हम ध्वनियाँ बोलते हैं उनको बोला या लिखा जाए तो उसको क्या कहते हैं? वर्ण कहलाता है। वर्ण का क्रमबद्ध समूह वर्णमाला कहलाता है। अब मैंने बताया जो हम स्वर है, व्यंजन है, उनको बोलते हैं या लिखते हैं, उनके समूह को क्या कहते हैं? वर्णमाला कहते हैं। वर्ण से शब्द तथा शब्दों से वाक्य बनते हैं। ठीक है, हिंदी वर्णमाला में शामिल है स्वर और व्यंजन। क्या है? स्वर और व्यंजन। ये तो मैंने बता दिया, अब आपको बता के हटी हूँ, स्वर और व्यंजन है। ठीक है, ओके, नेक्स्ट पेज बच्चे। अब लिखा है, चित्र का नाम जिस स्वर या व्यंजन से शुरू होता है उससे मिलान कीजिए और उसका पूरा नाम भी लिखिए। अब आगे स्वर कौन सा आ रहा है? ओ। ठीक है, फर्स्ट आ रहा है ओ। ओ कहाँ पे है? औरत। ठीक है, नेक्स्ट है श। श कहाँ पे आ रहा है? ठीक है, शलगम। ओके बच्चे, थर्ड वन इज थ। थ कहाँ पे आ रहा है? थर्मस। ठीक है, त कहाँ पे आ रहा है? तरबूज। ठीक है, आग कहाँ पे आ रहा है? आग। ठीक है बच्चे, क कहाँ पे आ रहा है? कमल। आगे ऊन कहाँ पे आ रहा है? ऊ का बड़े ऊन। ठीक है, जहाज। ठीक है, ज से क्या आ रहा है? जहाज। ओके बच्चे, नाउ बच्चे ओपन योर असाइनमेंट। असाइनमेंट सेकंड, इसमें मैंने कराया हुआ वर्णमाला व्याकरण सरोवर के स्वर और व्यंजन छांटकर अलग अलग लिखिए। ठीक है बच्चे, अब इनमें से हमने छांटकर लिखने हैं कौन से वर्णमाला है और कौन सा स्वर है और कौन सा व्यंजन है। ठीक है, अब आपको बच्चे मैंने बताया स्वर कौन से होते हैं। ठीक है, पहले मैंने बता चुकी हूँ आपको, वे स्वर जो बोलते समय अन्य की सहायता नहीं लेते वो होते हैं। ठीक है, अ, ए, ई, ऋषि, ओ, ई, आ, ये क्या है? स्वर हैं। व्यंजन, अब इसमें से छांट के लिखा है क, स, जो किसी की सहायता लेते हैं, स्वरों की जो सहायता लेते हैं वो क्या है? व्यंजन। ओके बच्चे, नेक्स्ट बच्चे, आज हम आगे हैं जुर्माना माफ़ी के लिए प्रार्थना पत्र। सेवा में मुख्य अध्यापक एवियर कन्वेंट स्कूल माछीवाड़ा, विषय जुर्माना माफ़ी हेतु प्रार्थना पत्र। महोदय, निवेदन यह है कि मैं आपके विद्यालय में तीसरी कक्षा का छात्र हूँ। कल मेरी इंग्लिश की परीक्षा थी जिसमें मैं उपस्थित ना हो सका। उपस्थित मतलब हाजिर, मतलब मैं आ नहीं सका। ठीक है, किसी वजह से। मेरी माता की तबीयत अत्यंत मतलब बहुत खराब थी। ठीक है, घर पर कोई अन्य सदस्य उपस्थित ना होने के कारण मुझे घर पर रहना पड़ा। मतलब घर पे अन्य मतलब कोई भी सदस्य नहीं था, तो करके मुझे क्या पता घर पर रहना पड़ा और इसी कारण मैं परीक्षा ना दे सका। परंतु अध्यापक जी ने मुझ पर 100 रुपये का जुर्माना कर दिया। अंत श्रीमान से निवेदन है, आप मेरी मजबूरी को समझते हुए मेरा जुर्माना माफ़ करने की कृपा करें। मैं आपका आभारी रहूँगा। धन्यवाद। आपकी आज्ञाकारी। नेम, कक्षा, दिनांक।